यार अगर मुझे किसी ने ये बात बताई होती ना कि लाइफ में कैसे अपने गोल्स को अचीव किया जाता है, एक्चुअल में जो रियलिस्टिक वे जो होता है ना, अगर मुझे किसी ने बताया होता ना, भाई 10 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं, अब तक अचीव कर चुकी होती। आज मैं सक्सेसफुल होती पूरी हर चीज़ में जो मैं चाहती हूँ उसमें, अगर मुझे किसी ने बताया होता कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वे टू रीच योर गोल। मुझे नहीं बताया, मुझे किसी ने कहा कि सुबह जल्दी उठो, कंसिस्टेंसी रखो जो चाहते हो उस चीज़ में, बस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ। अगर कोई इंसान दौड़ना शुरू कर रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता उसे पहुंचना कहाँ है, तो वो कहाँ दौड़ रहा है, वो कहाँ जा रहा है दौड़ के, वो भटक के वापस लौट के आ जाएगा उस जगह पे जहाँ पे वो पहले था। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो हे गाइस, आई एम मान्या एंड आई हैव टेकन द चैलेंज ऑफ चेंजिंग माई लाइफ इन 365 डेज। सो उसी का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं लाइफ में करने वाली हूँ, जिससे लाइफ में मेरे बदलाव आएगा। तो वो ये है, हम अपने गोल्स बनाते हैं। कैसे गोल्स बनाते हैं? छोटे छोटे गोल्स बना लेते हैं कि हमें ये करना है, कि यार हमें ना फिट होना है। कोई गोल बना लेते हैं कि यार हमें ना मतलब घर खरीदना है। हम ऐसे ऐसे गोल्स बना लेते हैं, बट कभी ना हम इस तरह का गोल नहीं बनाते हैं कि मतलब हमारी जो लाइफ है उसका मतलब हमारा एंड गोल क्या है लाइफ का। हमारी जो लाइफ है एक पिक्चर की तरह है, एक मूवी की तरह है। अगर मूवी की एंडिंग ही ना हो तो तुम्हें क्या मजा आएगा उस मूवी को देखने में? तो सोचो तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसकी कोई एंडिंग ही ना हो, तो तुम्हें क्या मजा आएगा ऐसी जिंदगी जीने में? सबसे पहले ना अपनी लाइफ की एंडिंग लिखनी चाहिए कि आखिर हमारा एंड गोल क्या है। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें क्या खुशी होनी चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी जी, हमने क्या ज़िंदगी जी मज़ेदार, और हमने वो सब किया जो हमें चाहिए। मतलब खुशी खुशी जाएं कि मतलब ऐसी ज़िंदगी तरह शुक्रिया हमें इस दुनिया में भेजा और हमने मज़े लिए खूब, अपना ज़िंदगी जो चाहिए थी अपने दम पे सब करा, और भाई क्या मज़ा आया ज़िंदगी को जी कर, ऐसा फील होना चाहिए। ये जो हमारी जो लाइफ है ना, एक्चुअल में एक मूवी की तरह ही है। मूवी में 3 पार्ट होते हैं, बिगनिंग, मिडिल, एंड। तो सबसे पहले जब कहानी लिखी जाती है ना, तो पहले उसकी एंडिंग सोची जाती है कि भाई हम मूवी ना इस चीज़ पर ख़त्म करेंगे, भाई मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही ना हमें भी अपनी लाइफ की जो प्लानिंग है ना, उसकी पहले एंडिंग लिखनी चाहिए कि हमारा एंड गेम क्या है, हमारे लाइफ का हमें करना क्या है, हमारी एंडिंग कैसी होनी चाहिए इस लाइफ। जब हम इस दुनिया से जाएँ तो हमें कैसा होना चाहिए, हम हेल्दी होने चाहिए, हम फिट होने चाहिए, हम अपनी लाइफ को हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं उस दुनिया में, हम क्या क्या ज़िंदगी जी चुके होंगे किस तरीके से। आज तुम्हें लग रहा होगा पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पर क्या तुम मरने से पहले ये सोचोगे कि काश मैं तो बेटा थोड़ा सा पैसा और कमा गया होता तो शायद मुझे बहुत मज़ा आता मरने में? सोचते ऐसा? नहीं सोचोगे। सुबह लगेगा शायद मैंने कुछ अच्छा करा होता लाइफ में, मैंने जो अपने सपने देखे तो काश मैं उनको पूरा कर पाता। हमारे सारे एंड गेम हमारे लिखे होने चाहिए कि हाँ ये हमारा एंड गेम है, मतलब हमारा एंड गोल है, ये हमें ये सब चीज़ें अचीव करनी है। अब क्या है, हमने उसकी बिगनिंग लिखेंगे। बिगनिंग क्या? इंसान कैसा है जो ये जहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, वो इंसान कैसा है, उस इंसान के बारे में बात करेंगे, उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में बातें करेंगे। मूवीज़ में ये तो होता है, शुरुआत में पहले आपको इंसान के कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ्रीडम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। तभी हमको वो कैरेक्टर समझ में आता है कि अच्छा ये कैरेक्टर डरा हुआ है, हिम्मत वाला है, इसके पास लाइफ में क्या है, क्या इसने स्ट्रगल किए हैं, वो सब दिखाते हैं बिगनिंग में। उसकी एंडिंग हम अच्छे से समझ पाएँ, इसीलिए वो हमें पहले बिगनिंग में सब क्लैरिटी देते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हम आज कहाँ पर हैं, आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें उसके बारे में लिखना है। हम अपने करियर में क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कहाँ पर कितना पैसा है, हेल्थ स्टेटस क्या है, हमारा करियर स्टेटस क्या है, हमारा फाइनेंस स्टेटस क्या है, हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, कैसे लोगों के संग हम रहते हैं, क्या फ्रीडम है हमारे पास, क्या स्किल्स हैं हमारे अंदर। हमें हर एक चीज़ को लिख देना है बस, जो हमारे अंदर है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज़ हमारे काम आ जाए। तो तुम आज कहाँ हो, तुम्हारी क्या परिस्थितियाँ हैं, तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या है आज, और तुम्हारी क्या स्किल्स है, तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो शायद औरों के पास ना हो, वो सब लिख दो। अपने कैरेक्टर को बिल्कुल बता दो कि हाँ तुम किस तरह के इंसान हो। ये आप अपने सब चीज़ लिख दी नोटबुक में, हाँ भाई मैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हम किस तरह का इंसान है, सब कुछ हमने लिख दिया। हमारी अब एंडिंग पता है हमें, और आज हम कहाँ हैं हमें वो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वहाँ तक की जर्नी लिखनी है। अपना कलम उठाना है और अपनी कहानी खुद से लिखनी है कि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या तरीके हैं। ज़रूरी नहीं हर जगह तक पहुँचने के एक ही तरीका हो, कम से कम 2-3 तरीके लिखो वहाँ तक पहुँचने के, ताकि अगर कोई एक तरीके में फेल हो जाओ तो दूसरा तरीका है, दूसरे में फेल हो तो तीसरा तरीका है। तो 3 तरीके तो मतलब लिखने ही लिखने वहाँ तक पहुँचने के। तो इतना भी ना, जब तुम गिरोगे बीच में भी जब, तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा,
तो तुम्हारे पास उस टाइम पर इतने ज़्यादा तरीके होंगे ना आगे बढ़ने के, तो कोई तुम्हें ईजिली गिरा ही नहीं सकता उस रास्ते पर। तो इसलिए तब अपनी कलम उठाओ और अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने हाथ से लिखो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई और वो कलम उठाएगा और तुम्हारी कहानी लिख देगा, क्योंकि लोग बैठे हैं तुम्हारी कहानी लिखने के लिए। अगर हमें एक स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीनी है, हमें अपने खुद की स्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी का कलम उठाना ही पड़ेगा अपने हाथ में और अपनी कहानी पूरी शुरू से लेकर अंत तक लिखनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। अब शायद तुम्हें बोरिंग लगे ये करना, अरे यार कौन करे ये सब, ये तो तुम चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, जहाँ तुम्हें पहुँचना है ना वहाँ तो तुम नहीं पहुँच पाओगे। मैं भी नहीं पहुँच पाई। मैं 10 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ। कोई मुझसे कह रहा है ये सीख ले, वो सीख ले, लैंग्वेज सीख ले, वो इसमें जॉब कर ले, इसमें बना ले, बट एक्चुअली मैं उस जगह करियर बनाना ही नहीं चाहती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उस जगह करियर बनाना भी नहीं चाहती। ये चीज़ अभी मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैंने कभी खुद से बात करके पूछा ही नहीं कि मैं चाहती क्या हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा माइंड सेट कैसा है। कभी मैंने खुद से कुछ पूछा ही नहीं। मैंने बस लोगों की सलाह ली, उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया मैंने वो लिया। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हर गोल को अचीव करूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी लाइफ को 365 डेज में चेंज करने का चैलेंज लिया। और उसमें इस चीज़ ने, जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ना, इसने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मेरा माइंड इतना क्लियर है ना, कोई और आके मुझसे ये नहीं कह सकता कि अरे मान्या तुम ये भी कर लो ना, ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा करियर बना देगा ये चीज़। आज मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, मुझे लगा नहीं भाई आप करो, आपके लिए अच्छा होगा, मैं नहीं कर सकती है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ मेरे को मेरी मंजिल तक नहीं पहुँचाने वाला है। और जब पता ये सब चीज़ें कर रही थी ना, मुझे इतने सारे मतलब आइडियाज़ आने लगे अपनी लाइफ में, मतलब कि मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो वो भी कर सकती हूँ। मतलब मेरा माइंड इतना खुल गया ना जब मुझे पता चला कि यार मेरी ज़िंदगी की कहानी तो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत रोमांचक। मतलब मैं खुश हो जाऊंगी मैं अपनी ज़िंदगी जी के, कोई और खुश ना हो मेरी ज़िंदगी से, लेकिन मैं खुश हो जाऊंगी। ऐसे करके हुआ यार, बड़ा मज़ा आया। मतलब लिखने में ही मज़ा आ गया। सोचो जिस चीज़ को, उसको जब मैं करूँगी, जब मैं उस चीज़ को जीऊँगी, तब कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे ही तुम भी अपनी ज़िंदगी का आज कलम उठाओ और लिख दो अपनी कहानी। क्या सोच रहे हो? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।